ओम शांति। सुनते हैं 22 सितंबर 75 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी में बाबा ने कौन सा एक शब्द प्रैक्टिकल जीवन में धारणा में करने से संपूर्णता के समीप ले आएगा। नेक्स्ट बाबा ने कौन से एक शब्द के उत्तर में सारा ज्ञान समाया हुआ है। साथ साथ बाबा ने सर्व खजानों से संपन्न आत्मा के मुख से कौन सा आवाज निकलता है। और लास्ट, माया सामान की चाबी चोरी कैसे करती है। अब सुनते हैं 22 सितंबर 75 की अव्यक्त मुरली। आज की सभा सौमान में स्थित रहने वाली, सर्व को स्वभावना से देखने व हर आत्मा के प्रति शुभ कामना रखने वाली है। यह तीनों ही बातें स्वयं के प्रति सम्मान, औरों के प्रति सब की भावना और सदा शुभ कामना, ऐसी स्थिति सदा सहज रहती है। सहज उसमें स्थित रहना और मेहनत से उस स्थिति में स्थित होना, इसका फर्क तो जानते ही हो ना। वर्तमान समय यह स्थिति सदा सहज और स्वतः होनी चाहिए। अपने को चेक करें कि सदा और स्वतः ही वह स्थिति क्यों नहीं हो पाती। इसका मूल कारण है कि सम्मान में स्थित नहीं रहते। स्वतः और सहज वो सदा स्थिति रहे, उसका क्या तरीका है। बाबा ने कहा उसका मूल कारण है सम्मान में स्थित नहीं रहते। सम्मान एक शब्द प्रैक्टिकल जीवन में धारणा हो जाए तो सहज ही संपूर्णता को पा सकते हैं। सम्मान में स्थित होने से स्वतः ही सर्वप्रति सबकी भावना व शुभ कामना हो जाएगी। यह सम्मान में स्थित होना पहला पाठ है। सम्मान में स्थित होना ही जीवन की पहेली को हल करने का साधन है। आदि से लेकर अभी तक इस पहेली को हल करने में ही लगे हुए हो। कौन सी पहेली? कि मैं कौन हूँ। शुरू में जब स्थापना का कार्य आरंभ हुआ था तो सबको क्या सुनाते थे? क्या सुनाते थे? व्हाट एम आई, अर्थात मैं कौन हूँ। यह बात इतनी पक्की स्मृति में थी कि सब लोग जानते थे कि इन सब का एक ही पाठ है कि व्हाट एम आई। कितना वंडरफुल। सारी दादियाँ एक ही बात पूछती थी, व्हाट एम आई, मैं कौन हूँ। इस बात को तो इतना कूट कूट के बाबा ने पक्का कराया हुआ था। वही एक पाठ अब तक चल रहा है, इसलिए इसको पहेली कहा जाता। इस इतनी छोटी सी पहेली ने ऊंचते ऊंच ब्राह्मणों को भी पराजित कर दिया है। पजल अर्थात व्याकुल, भ्रमित कर दिया है, अर्थात संपूर्ण रीति से हल नहीं कर पाए हैं। सम्मान की बजाय देह अभिमान व अन्य आत्माओं के प्रति अभिमान की दृष्टि हो जाती तो क्या कहें। क्या ये पहेली हल कर दी है अथवा अभी तक भी हल कर ही रहे हैं? अब सुनिए बड़े ध्यान से बाबा क्या कह रहे हैं। मैं कौन हूं, इस एक शब्द के उत्तर में सारा ज्ञान समाया हुआ है। यह एक शब्द ही खुशी के खजाने, सर्व शक्तियों के खजाने, ज्ञान धन के खजाने, श्वास और समय के खजाने की चाबी है। चाबी तो मिल गई है ना।
जिस दिन आपका जन्म हुआ तो सर्व ब्राह्मणों को बर्थडे पर गिफ्ट मिलती है ना, तो ये बर्थडे की गिफ्ट तो बाप ने दे दी, उसको सदा यूज करते रहो, तो सर्व खजानों से संपन्न सदा के लिए बन सकते हैं। ऐसे सर्व खजानों से संपन्न आत्मा के दिल के खुशी के उमंगों में हर समय कौन सा आवाज निकलता है? मुख का आवाज नहीं, लेकिन दिल का आवाज क्या निकलता है? जो शुरू में ब्रह्मा बाप के दिल का आवाज था, कौन सा? वाह रे मैं। जैसे औरों की वाह वाह की जाती है ना, वैसे ही वाह रे मैं, ये सम्मान के शब्द हैं, ना कि दे अभिमान के। तो मैं कौन हूं कि चाबी को या तो लगाना नहीं आता या फिर रखना नहीं आता। इसलिए समय पर याद नहीं आता। इस चाबी को चुराने के लिए माया भी चारों ओर घूमती है कि कहीं यह एक सेकंड भी अलबेलेपन के झुटके में आए तो चाबी चोरी कर ले। जैसे आजकल के डाकू क्या करते हैं, बेहोश कर देते हैं, वैसे भी माया भी सम्मान का होश स्मृति को गायब कर बेहोश बना देती है। इसलिए सदा सम्मान के होश में रहो। अमृत वेले स्वयं को ही स्वयं यह पाठ पक्का कराओ, अर्थात रिवाइज करो कि मैं कौन हूं। अमृत वेले से इस चाबी को अपने कार्य में लगाओ और अनेक प्रकार के खजाने जो सुनाए हैं उनको बार बार देखो कि क्या क्या खजाना मिला है, और समय प्रमाण इन सब खजानों को अपने जीवन में यूज करो। जैसे कल सुनाया था ना कि सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बनाओ, लेकिन उसे काम में लगाओ, तो सहज ही जैसी स्मृति वैसी स्थिति हो जाएगी। जैसे कल्प पहले का यादगार शास्त्र में लिखा हुआ है, बाप के लिए कहते हैं कि मैं कौन हूं, तो सर्व में श्रेष्ठ का वर्णन किया है। ऐसे ही जैसे बाप का ऊंचे से ऊंचे भगवान का गायन है, तो भगवान बाप क्या गायन करते हैं? ऊंचे से ऊंचे बच्चे। ऐसे अपने उच्च अर्थात श्रेष्ठ सम्मान को सदा याद रखो कि ऊंचे बाप के भी बालक सो मालिक हैं। ये सम्मान बाबा कहते सदा याद रखो। स्वयं बाप हम श्रेष्ठ आत्माओं की माला सुमरण करते हैं। बाप की महिमा आत्माएं करती हैं, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं की महिमा स्वयं बाप करते हैं। सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के सहयोग के बिना तो बाप भी कुछ नहीं कर सकता। तो आप ऐसे श्रेष्ठ सम्मान वाले हो, तो बाप को सर्व संबंधों से प्रख्यात करने वाले व बाप का परिचय देने वाली आप श्रेष्ठ आत्मा हो। हर कल्प में ऊंचते ऊंच बाप के साथ ऊंचते ऊंच पाठ बजाने वाले हो। वाह। हर कल्प में भी और पूरे कल्प में भी कहीं ना कहीं बाबा के साथ, ब्रह्मा बाप के साथ ऊंचा पार्ट है। सबसे बड़े सम्मान की बात तो यह है कि संगम युग पर बाप को भी अपने स्नेह और संबंध की डोर में बांधने वाले हो। बाप को भी साकार में आप समान बनाने वाले हो। बाप निराकार रूप में आप समान बनाते हैं और आप निराकार को साकार में आने में उसे आप समान बनाते हो, और आप स्वयं बाप की सर्व महिमा के समान बनते हो। इसलिए बाप भी कहते हैं मास्टर हो। तो अब समझा कि मैं कौन हूं?
जो हूं जैसा हूं वैसा ही अपने को जानने से सदा सौमान में रहेंगे और देह अभिमान से स्वतः ही परे हो जाएंगे। सौमान के आगे देह अभिमान आ ही नहीं सकता। तो अपने बर्थडे की गिफ्ट को सदा अपने पास संभाल के रखो, अलबेलेपन में भूल न जाओ। इससे ही स्वतः सहज और सदा सर्व प्राप्ति सब की भावना और शुभकामना रहेगी। समझा? पहेली तो सहज है ना, समझदार के लिए सहज है और अलबेली आत्माओं के लिए गुह्य है। आप सब तो बेहद के समझदार बच्चे हो ना, सिर्फ समझदार नहीं लेकिन बेहद के समझदार बच्चे हो। ऐसे विशाल बुद्धि, सर्व में बेहद बुद्धि को धारण करने वाले, सर्व आत्माओं को अनेक प्रकार की हदों से निकालने वाले ऐसे बेहद के बुद्धिमान, बेहद के समझदार और बेहद की वैराग्यवृत्ति वाले, सदा बेहद की स्थिति और स्थान में रहने वाले ऐसी सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बेहद के बाप का याद प्यार और नमस्ते। ये था आज की मुरली। बाबा ने कितना सुंदर बताया कि वाह रे मैं कौन, इस सम्मान में रहो बस, और वाह रे मैं का नशा रहे सदा, तो फिर आपकी कितनी ऊंची अवस्था बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति।